ओके तो गाइस रॉक जब वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर आएंगे तो वो एक्जैक्टली डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर करने क्या वाले या किसके साथ उनकी फ्यूड होने वाले ये चीज रिवील हो चुकी है। साथ ही साथ रोमन रेंस अभी के टाइम में कहां है और क्या कर रहे हैं सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बस आप लोग ये वीडियो एंड तक देखना। और अगर चैनल पर पहली बार आए फिर तो आपको पता ही क्या करना है। सबसे पहले गाइस हम लोग बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। एंड आई थिंक काफी टाइम बाद मैं किसी शो की व्यूअरशिप के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू की इतनी सारी स्टोरी लाइन चल रही थी, कोडी रोड की, रोमन रेंस की, ब्लड लाइन की, रॉक की, रेसलमेनिया 40 था। तो मेरे को सच में व्यूअरशिप की बात करने का टाइम ही नहीं मिला। बट इस बार की मंडे नाइट रॉ की जो व्यूअरशिप आई है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है और डब्ल्यूडब्ल्यू ने शो भी काफी इंटरेस्टिंग करवाया था। तो मुझे लगा चलो इस बार की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप आपको बता देता हूं। तो इस वीक की जो व्यूअरशिप निकल कर आई है वो आई है 1.59 मिलियन, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाली व्यूअरशिप है। क्योंकि अगर आप लास्ट मंडे नाइट रॉ का शो देखो तो ज्यादा बड़े सुपरस्टार ना होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी अच्छा शो रखवाया था। इंपीरियम का हमको ब्रेकअप देखने को मिला था, जजमेंट डे का ब्रेकअप भी कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने हिंट कर दिया था। इसके अलावा न्यू वुमेन्स चैंपियन भी हमको शो पे देखने को मिली थी। साथ ही साथ ड्रू मैकिंटायर और शेमस की फ्यूड भी हमको कहीं ना कहीं देखने को मिल गई थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने रॉ काफी अच्छा रखवाया था। बट इसकी व्यूअरशिप जो सामने निकल कर आई है भाई वो लिटरली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। एंड इसके लिए सच बताऊं तो अब हम डब्ल्यूडब्ल्यू को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू तो भाई अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट कर रही है। शो में लिटरली कोई कमी नहीं थी, जबकि मैंने शो से बहुत कम उम्मीद करी थी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने शो के लिए ना तो कुछ बहुत ज्यादा बड़ा एडवर्टाइज किया था और ना ही मेरे को उम्मीद थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ बड़ा दिखाने वाली है। बट लिटरली भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने नेल्ड इट कर दिया शो को। बट इसके बाद भी जो व्यूअरशिप निकल कर आई है मेरे ख्याल से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। अब देखो एज अ फैन मेरे को इतना बुरा लग रहा है तो डब्ल्यूडब्ल्यू को कितना बुरा लगता होगा, क्योंकि भाई वो तो सारी तैयारी करते हैं, सुपरस्टार्स को लाते हैं, मैचेस डिलीवर करते हैं, प्रोमो कट करवाते हैं, पूरा शो वो करवाते हैं। तो भाई उनको कितना बुरा लगता होगा जब उनकी व्यूअरशिप इतनी कम निकल कर आती है। तो आई थिंक मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए एक परेशानी का रीजन बना हुआ। बस रेसलमेनिया 40 के बाद जो मंडे नाइट रॉ का शो हुआ था उसकी व्यूअरशिप थोड़ी बहुत अच्छी आई थी, 2 पॉइंट कुछ मिलियन के अक्रॉस आई थी। उसके बाद से तो मंडे नाइट रॉ की जो व्यूअरशिप है वो गिरती जा रही है। उसके बाद 1.8 समथिंग हुई थी, उसके बाद तो भाई बिल्कुल ही गिर चुकी है, 1.59 मिलियन सामने निकल कर आई है व्यूअरशिप। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू को इस पर भी और काम करने की जरूरत है। तो बस देखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसके लिए आगे क्या करती है। बट फिलहाल तो भाई मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप खराब ही चल रही है। हम लोग चलते गाइस अपनी अगली अपडेट की तरफ। और कल एनएक्सटी के शो पे हमको हमारा न्यू एनएक्सटी चैंपियन मिल चुका है, जो कि ट्रिक विलियम्स है। और ड्रैगन नॉक के साथ भाई क्या ही कमाल का मैच डिलीवर किया। आप लोग जाके जरूर देखना अगर अब तक नहीं देखा ये मैच, बहुत ही कमाल का मैच था। अगर आप बिल्कुल हार्डकोर रेसलिंग फैन हो तो आपको ये मैच जरूर देखना चाहिए भाई, बहुत ही ज्यादा कमाल का मैच था। और ड्रैगन नॉक जिस मैच में फिर तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो मैच कितना ज्यादा कमाल का होगा, क्योंकि ये वही बंदा जिसने गुंथर को पहली बार एनएक्सटी के शो पर हराया था और इसके बाद से इसका डब्ल्यूडब्ल्यू में काफी बड़ा नाम बनना स्टार्ट हो गया था। तो ऐसे बंदे को ट्रिक विलियम्स हरा के एक न्यू चैंपियन बना तो भाई ये कोई छोटी बात नहीं है। ट्रिक विलियम्स ने भाई बहुत ही कमाल का मैच डिलीवर किया। एंड आई थिंक ये टाइम है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनको मेन रोस्टर पे लेकर आए, क्योंकि अगर आपको याद हो आपसे कुछ टाइम पहले वो मंडे नाइट रॉ पे या फिर आई थिंक स्मैकडाउन पे कार्मेलो हाइस को बचाने के लिए कुछ ही मिनट के लिए शो पे आए थे और उस टाइम इतना तगड़ा पॉप मिला था भाई ट्रिक विलियम्स को। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने कैसे अनदेखा कर दिया और वो ट्रिक विलियम्स को वापस एनएक्सटी के शो पे ले गए। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू को इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए और ट्रिक विलियम्स को जल्दी से जल्दी मेन रोस्टर पे लेकर आना चाहिए, क्योंकि भाई ट्रिक विलियम्स का मेरे ख्याल से एक अलग ही फैन बेस बन चुका है। अगर आप कल का भी उनका मैच देखो तो उनकी एंट्रेंस पे उनके मैच रेसल करते हुए या चैंपियन बनने के बाद भाई इतना ज्यादा सपोर्ट था क्राउड की तरफ से। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू को ये सारी चीजें दिमाग में रखनी चाहिए और ट्रिक विलियम्स को भाई जल्दी से जल्दी मेन रोस्टर पे लेके आना चाहिए। बट फिलहाल के लिए तो भाई ट्रिक विलियम्स बन चुके हैं हमारे न्यू एनएक्सटी चैंपियन। बहुत ही कमाल का मैच था, आप लोग जाकर जरूर देखना है मैच। अगली अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं हमारे डोम के बारे में। तो अभी लास्ट मंडे नाइट रॉ पे हमने देखा था कि डोमिनिक मिस्टीरियो के हाथ पे वो हैंड प्रोटेक्टर बंधा हुआ था, जिसको देख के पता चल रहा था कि शायद डोमिनिक मिस्टीरियो के हाथ में कुछ इंजरी हो गई, जिसकी वजह से उनका वो टैग टीम वाला मैच भी कैंसिल हो गया था। बट इस चीज को लेकर काफी सारे फैंस स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद ये स्टोरी लाइन का पार्ट है, डोमिनिक मिस्टीरियो को सच में कोई इंजरी नहीं हुई और डब्ल्यूडब्ल्यू ने बस स्टोरी लाइन में डाल दिया, जिसकी वजह से हमको डोमिनिक मिस्टीरियो से हैंड प्रोटेक्टर बांधे हुए दिख रहा है। बट इसको लेकर फाइनली अब कंफर्मेशन आ चुकी है कि डोमिनिक मिस्टीरियो की जो इंजरी है वो सच में इंजरी है। डोमिनिक मिस्टीरियो किसी स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं है, ना ही कोई नाटक कर रहा है। डोमिनिक मिस्टीरियो के हाथ में सच में इंजरी हुई है, जिसकी वजह से उनको थोड़े टाइम के लिए इन रिंग एक्शन से बाहर रहना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमको डोमिनिक मिस्टीरियो शोज पे नहीं देखने को मिलेंगे, शोज पे वो होंगे, स्टोरी लाइन का पार्ट भी होंगे, बस रेसलिंग से वो थोड़े टाइम के लिए बाहर रहने वाले, थोड़े टाइम तक हमको वो रेसल करते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। एंड वैसे भी पर्सनली बताऊं तो मुझे डोमिनिक मिस्टीरियो की रेसलिंग कुछ ज्यादा खास पसंद आती नहीं है, बस हाँ पिटते हुए वो थोड़े अच्छे लगते हैं। तो बस थोड़े टाइम के लिए हम वो मिस करने वाले हैं। बाकी डोमिनिक मिस्टीरियो की इंजरी भाई फिलहाल सच में है और थोड़ा टाइम डोमिनिक मिस्टीरियो को लगने वाला है इंजरी से रिकवर होने के लिए। नेक्स्ट अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं हमारे दी गेम ट्रिपल एच के बारे में। ट्रिपल एच ने डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक ऐसा रोल लाया जिस पर आप सब एग्री करोगे कि भाई ट्रिपल एच ने बहुत सही काम किया। देखो अब तक विंस मैकमैन के कंट्रोल में हमको क्या देखने को मिलता था कि अगर कोई रेसलर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा या कोई बैक स्टेज बंदा अच्छा काम नहीं कर रहा या मतलब जो भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कोई बंदा काम कर रहा है अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसके साथ क्या होता था, या तो उसको डब्ल्यूडब्ल्यू फायर कर देती थी या फिर उसको बिल्कुल कोने में डाल देती थी कि चलो उसको भाई पीछे पीछे रखो, उसको आगे मत लाओ। बट ट्रिपल एच के हाथ में अब कंट्रोल आने के बाद ट्रिपल एच ने ये चीज बिल्कुल बदल दी है। अगर कोई बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू में ठीक से काम नहीं कर पा रहा, वो चाहे रेसलर हो, चाहे रेफरी हो, चाहे प्रोडक्शन वर्क में काम करता हो, चाहे बैक स्टेज काम करता हो, अगर वो बंदा सही से काम नहीं कर पा रहा या डब्ल्यूडब्ल्यू को उतना डिलीवर करके नहीं दे पा रहा जितना डब्ल्यूडब्ल्यू से उम्मीद करिए, तो डब्ल्यूडब्ल्यू उसको फायर नहीं करेगी। मंथ के एंड में या सेशन के आखिर में उस बंदे को एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें सारी चीजें लिखी होंगी जिसके ऊपर उस बंदे को काम करने की जरूरत है। एंड ऐसा भी नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू बस उसको फीडबैक फॉर्म देकर छोड़ देगी, डब्ल्यूडब्ल्यू उसके साथ लगेगी, उसकी जो सारी कमी है उसको दूर करने में उसकी मदद करेगी। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और कंपनी आपसे उम्मीद कर रही है ज्यादा काम की, बट आप उसको कम डिलीवर करके दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको फायर कर देगी। कंपनी आपके साथ लगेगी और देखेगी कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से आप काम डिलीवर नहीं करके दे पा रहे हो, और उस कमी को आपके साथ मिलकर दूर करेगी
और यही इन्वायरमेंट तो मेरे ख्याल से हर एम्प्लॉय चाहता है अपनी कंपनी के अंदर। तो मेरे ख्याल से ट्रिपल एच की एक बहुत बेहतरीन कॉल है और देखना ये रूल डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रेवोल्यूशन जरूर लेकर आएगा, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज इससे थोड़ा सा सिक्योर फील करेंगे कि चलो अगर कोई बात नहीं गलती हो भी गई तो हमको बाद में मौका मिल जाएगा सही करने का, जो कि विंस मैकमैन के कंट्रोल में तो भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। तो ट्रिपल एच ने देखो भाई बदलाव तो लाया है कंपनी के अंदर। अब देखते हैं ट्रिपल एच का रूल कितना ज्यादा कामयाब होता है, बट फिलहाल ट्रिपल एच का रूल भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बता देना। नेक्स्ट अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं जेकब फाटू के बारे में। अगर आप लोग इनको नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जेकब फाटू रोमन रेंस के ही कजन है। काफी टाइम से फैंस स्पेकुलेट कर रहे थे कि जेकब फाटू डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आके ब्लड लाइन को ज्वाइन करने वाला है। इवन रेसलमेनिया 40 के अंदर भी काफी सारे फैंस स्पेकुलेट कर रहे थे कि रोमन रेंस को जेकब फाटू ही आके बचाने वाला है। और रेसलमेनिया 40 का सीन तो हम सबको पता ही है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट अभी फिलहाल जेकब फाटू को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट सामने निकल कर आई है, जो ये चीज बिल्कुल ऑलमोस्ट कंफर्म करती है कि डब्ल्यूडब्ल्यू और जेकब फाटू के जो बीच में डील थी वो ऑलमोस्ट लॉक हो चुकी है और जल्दी हमको जेकब फाटू डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिलने वाला है। और जल्दी का मतलब 1-2 हफ्ते के अंदर ही हमको जेकब फाटू जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिल जाएंगे और पॉसिबली वो आके सोलो सिकोवा को ज्वाइन करने वाला है। जैसे स्मैकडाउन के ऊपर हमने देखा था कि टामा टोंगा ने आके सोलो सिकोवा को ज्वाइन कर लिया था, तो हो सकता है जेकब फाटू भी आके सीधा सोलो सिकोवा को ज्वाइन कर ले और हमको डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक न्यू ब्लड लाइन देखने को मिल जाए। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ये करती है या नहीं करती है तो डब्ल्यूडब्ल्यू के हाथ में, बट मेरे ख्याल से अगर वो जेकब फाटू को ला रही है तो उनको सीधा ब्लड लाइन के अंदर ही लाना चाहिए, क्योंकि जो पूरी स्टोरी चल रही है उसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से जेकब फाटू ब्लड लाइन के अंदर ही फिट बैठेंगे। और अगर ऐसे में वो सोलो सिकोवा का साथ देते, मतलब कि बैड ब्लड लाइन का साथ देते, तो भाई मेरे ख्याल से बहुत अमेजिंग चीज हो जाएगी, क्योंकि फिर हमको रोमन रेंस की एक गुड ब्लड लाइन देखने को मिल जाएगी और सोलो सिकोवा की एक बैड ब्लड लाइन देखने को मिल जाएगी। तो बस देखते हैं कि जेकब फाटू कब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू इनको कौन सी ब्लड लाइन के अंदर डालने वाली है। अगली अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं हमारे पीपल्स चैंप रॉक के बारे में। तो देखो रॉक जब से डब्ल्यूडब्ल्यू से वापस से हॉलीवुड के अंदर गए हैं तो काफी सारे फैंस ये जानना चाहते हैं कि रॉक भाई कब वापस आने वाले हैं और वापस आके रॉक करने के वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। जिसमें देखो एक चीज तो क्लियर है कि वो आके कोडी रोड के पीछे और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के पीछे जाने वाले हैं। ये स्टोरी तो हमको पहले से ही पता है, क्योंकि रॉक खुद से ये चीज क्लियर करके गए थे कि वो आके सीधा कोडी रोड के पीछे और यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पीछे जाने वाले हैं। बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रॉक का एक्चुअली में सिर्फ कोडी रोड के साथ ही रोल नहीं होने वाला। जब वो वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे, रॉक जो है वो पूरी ब्लड लाइन का भी पार्ट होने वाले हैं। मतलब ब्लड लाइन की जो भी फ्यूड चल रही है रोमन रेंस के ना होने की वजह से, सोलो सिकोवा पूरी ब्लड लाइन के ऊपर कब्जा करे हुए हैं, जिमी ऊसो की उन्होंने हालत खराब कर दी है पीट पीट के। तो ये जो स्टोरी लाइन चल रही है रॉक एक्चुअली में इस स्टोरी लाइन का भी पार्ट होने वाले हैं। मतलब कि उनकी कोडी रोड के साथ तो फ्यूड चलती रहेगी, बट साथ ही साथ उनका जो रोल है वो ब्लड लाइन के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे एक्टिव हो तो मैंने आपको पहले बताया था कि रोमन रेंस के साथ साथ रॉक भी इस स्टोरी का पार्ट होने वाला है और पॉसिबली रॉक यहाँ पे सोलो सिकोवा का साथ देने वाले और रॉक बनने वाले हैं बैड ट्राइबल चीफ। मतलब रोमन रेंस तो लीड करेंगे गुड ब्लड लाइन को, जहां पे वो गुड ट्राइबल चीफ बनेंगे, और पॉसिबली रॉक बनने वाले हैं बैड ट्राइबल चीफ, जहां पे वो बैड ब्लड लाइन को चलाने वाले हैं। एंड आई थिंक ये स्टोरी मेरे ख्याल से कोडी रोड के साथ जो उनकी स्टोरी होगी उससे भी ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, क्योंकि भाई ब्लड लाइन आपको पता है कितना बड़ा फ्रैक्शन है, उसके अंदर ब्रेकअप होगा, रोमन रेंस के अगेंस्ट रॉक होंगे अपनी अलग से ब्लड लाइन लेके, तो भाई क्या ही मतलब मजा आएगा इस स्टोरी लाइन को देखने में। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू जो भी प्लान कर रही है भाई बहुत अमेजिंग प्लान कर रही है। बस रॉक के वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आने का इंतजार है और ब्लड लाइन की जो स्टोरी होने वाली है रॉक के साथ भाई वो देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से तो डब्ल्यूडब्ल्यू रॉक को ऐसे पॉइंट पे लेकर आएगी जब ब्लड लाइन की जो स्टोरी है वो बिल्कुल पीक पे चली जाएगी। हो सकता है कि रोमन रेंस के रिटर्न के बाद हमको जाके रॉक का रिटर्न देखने को मिले। तो भाई जो भी होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत अमेजिंग चीजें प्लान कर रही है। ब्लड लाइन की स्टोरी बहुत अमेजिंग जाने वाली है, बस इंतजार करो रॉक और रोमन रेंस के वापस से आने का। बाकी आगे जो भी चीजें पता चलती रहेंगी वो मैं आपको बता दूंगा, बट फिलहाल ये चीज कंफर्म है कि रॉक जब वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे तो उनकी कोडी रोड के साथ साथ ब्लड लाइन के साथ भी फ्यूड चलने वाली है। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं उस चीज के लिए। आप हो या नहीं मुझे नीचे कमेंट में बता देना। फिलहाल हम लोग चलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ और बात करते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस की रिसेंटली एक बहुत ज्यादा फोटो वायरल हो रही है, आप स्क्रीन पे ये फोटो देख सकते हो, जिसको लेकर काफी सारे फैंस स्पेकुलेट कर रहे थे कि पता नहीं रोमन रेंस कहां पे है। तो मैं आपको बता दूं कि रोमन रेंस इस टाइम डिज्नी वर्ल्ड के अंदर है और वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टी वगैरह मनाने गए थे। वहां पे किसी फैंस ने रोमन रेंस की फोटो ले ली है। फैमिली तो इसमें रोमन रेंस की दिखाई नहीं दे रही, बस रोमन रेंस दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर फैंस काफी स्पेकुलेट कर रहे थे कि भाई पता नहीं कहां पे है रोमन रेंस, क्या कर रहा है। वैसे इस पे ज्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है, बंदा बस अपनी फैमिली के साथ वेकेशन बनाने गया, जो कि मेरे ख्याल से रेसलमेनिया 40 के बाद तो वो डिजर्व करते ही थे, क्योंकि भाई चैंपियनशिप तो अब जा चुकी है और थोड़े टाइम के लिए वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आने भी नहीं वाले। तो मेरे ख्याल से इस टाइम अच्छा मौका है कि वो छुट्टी वुट्टी बना ले अपनी फैमिली के साथ। तो ये बस एक रिसेंटली फोटो वायरल हो रही थी रोमन रेंस की, तो मैंने आपको बता दिया कि रोमन रेंस इस टाइम भाई डिज्नी वर्ल्ड के अंदर है। रिटर्न के बारे में तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि रोमन रेंस का जो रिटर्न है वो हमको एटलीस्ट 2-3 मंथ से पहले तो देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी आगे अगर रोमन रेंस को लेकर कुछ भी अपडेट आते हैं तो मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल ये वीडियो करता है खत्म, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।